बात नहीं कीजिए, आप लोग बता देंगे आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाई जाती है बाबू। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाई जाती है। बी बता देंगे, कल वाला ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हो? ठीक, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर। आप बताओगे नौलखा महल, नौलखा पैलेस कहाँ में है? नौलखा पैलेस, नौलखा राजमहल बिहार के किस जिला में है? ये क्वेश्चन CHSL पूछ लिया है, SSC में पूछा गया है। हाँ, बिहार के किस जिला में है? माइनस हो गया, नौलखा मंदिर है बेगूसराय। नौलखा राजमहल या पैलेस बिहार के किस जिला में है? माइनस हो गया, लिखो मधुबनी में है, जो मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है, जो मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है बाबू, मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है। बी बता देना, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के जिला में है? भारत का सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग भित्ति चित्र भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। 1957-58 विष्णु बाकनकर खोज किया है और 2003 में यूनेस्को ने अपने सूची में इंक्लूड किया है इसे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। एक क्वेश्चन था ना, अब होगा एक नंबर इधर ज्यादा नंबर नहीं तो आप लोग का पड़ेगा ना सर, अब होगा नहीं लोग का। चलो आप बताओगे, ए का मूल क्वेश्चन होगा धमेक स्तूप कहाँ में है? सारनाथ में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। धमेक स्तूप जो है ना बाबू, सारनाथ में है। आप बता देना, बी का मूल क्वेश्चन होगा क्वेश्चन। अब बताओ, गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिला? बुर्ज होम से मिला। गर्तावास का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है और वहां पर मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। बुर्ज होम में बाबू, जो जम्मू कश्मीर में सैंधव स्थल है, ये मनुष्य के साथ साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। आप बताइएगा, ए का मूल क्वेश्चन होगा, पत्नी मंदिर का स्थापना कौन किया था? सेन गुटमन। यानी कनगी मंदिर, कनगी पूजा, कनगी पूजा की शुरुआत, कनगी पूजा यानी पत्नी पूजा, कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा, यानी पत्नी मंदिर का स्थापना नींव चेर शासक सेन गुटबन ने रखा था। चेर शासक सेन गुटबन रखा था बाबू। कनगी पूजा का शुरुआत किया था, कनगी मतलब पत्नी होता है, और कनगी मंदिर का भी स्थापना किया था। चलो बी बताओगे बाबू साहब, मिस्र का सभ्यता जो है ना, किस नदी किनारे डेवलप हुआ था? ठीक है, नील नदी।
मिस्र का सभ्यता जो है नील नदी किनारे वो विकसित हुआ था। ये बताओगे नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। भी बताना बाबू, भूमध्य सागर की कुंजी किसे बोलते हैं? नहीं, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ना, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये बता देना बाबू, ए का मूल क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है साहब। आप भी बता देना, क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश बोलो। रूस है, ठीक है। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है। ये बता देना, क्षेत्रफल में भारत का कितना स्थान है दुनिया भर में? ठीक है, 7वां स्थान है। रुक ABC याद रखिए, रुक ABC, RU के रुक ABC। 6 गो बड़ा देश है बाबू, इंडिया से बड़ा देश। R से रसिया, U से USA, K से कनाडा, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील, C से चाइना। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है और इसे 6 बड़ा देश है बाबू, रुक ABC। R को रसिया, U से USA मतलब संयुक्त अरब अमेरिका, K से कनाडा, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील, C से चाइना। 6 बड़ा देश ये है आपका। ये बता देना बाबू, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा किस देश का लगता है? चाइना का लगता है। क्वेश्चन है, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा किस देश का लगता है? चाइना का सीमा है ना, सबसे अधिक 13 देशों के साथ लगता है शायद। 13 देशों के साथ जुड़ता है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री। बी बता देना बाबू, दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। बी का है, दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। ये बताओगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। बी बताओगे बाबू, कुहार बंदरगाह का नींव किसने रखा था? कुहार बंदरगाह का नींव किसने रखा था? माइनस हो गया। ये बताओ, कुहार बंदरगाह का नींव कौन रखा था? करिकाल। कुहार बंदरगाह को बाबू कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। और करिकाल ने ही बाबू कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध का भी निर्माण करवाया था। कुहार बंदरगाह कावेरी नदी पर बाबू है, अब उसका नाम कावेरी पट्टनम है। कुहार को कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, जिसका निर्माण प्राचीन काल वाला चोल का महान शासक करिकाल था, वो उसका नींव रखा था। ये बता देना बाबू साहब, चालुक्य बाबू था, 3 चालुक्य था। एक बाबू था बातापी या बादामी का चालुक्य, ठीक है। चालुक्य बाबू 3 पार्ट में डिवाइड था। एक बातापी या बादामी का चालुक्य कर्नाटका में था, दूसरा बेंगी का चालुक्य आपको आंध्रा में था, और तीसरा था कल्याणी का चालुक्य महाराष्ट्र में था। तो आपको बता देना है, ये बादामी या बतापी चालुक्य का फाउंडर कौन है? बादामी या बतापी के चालुक्य वंश का फाउंडर कौन है? बी बताओ बाबू।
जय सिंह है, जय श्री जय सिंह है। बादामी या बतापी के चालुक्य वंश का फाउंडर जय सिंह है बाबू, जय सिंह है। भी बताओ, अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखता है? कालिदास लिखता है। ये बता देना बाबू साहब, कार्ले का चैत्य कहाँ में है? महाराष्ट्र में। कार्ले का चैत्य कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता एलोरा आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और एलिफेंटा मुंबई में है। भाजा की गुफा पुणे में है, भाजा की गुफा पुणे में है बाबू। बी बताओगे, बराबर की गुफा कहाँ में है? जहानाबाद बराबर की पहाड़ी में है। बराबर की गुफा का निर्माण जो है ना, अशोक ने आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए निर्माण करवाया था। 4 गुफा है, कर्ज, चमार, विश्व झोपड़ी और सुदामा। एक नागार्जुन गुफा का भी निर्माण हुआ था, अशोक का पौत्र दशरथ ने करवाया था। ये बता देना बाबू साहब, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर या इसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, तंजौर में है। कहाँ में है? इसका निर्माण चोल वंश का शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। बी बताना बाबू, बी का मूल क्वेश्चन होगा, बलवंत राव मेहता समिति गठन कब होता है? ठीक है, 57 में बाबू। बलवंत राव मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है और 1957 में इसका गठन होता है। इन्होंने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद का सचिव जो होता है डीडीसी होता है, और प्रमुख का सचिव बीडीओ होता है, और पंचायत का सचिव तो जान के करते हो। ये बता देना बाबू, पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। बी बताना बाबू, पंचायत ग्राम पंचायत को वित्त का मुख्य साधन क्या है? पंचायत के वित्त का मुख्य साधन क्या है? यानी पंचायत में पैसा मिलता है जो खर्च करने के लिए, तो उसका नाम है, उसका नाम बताना। क्या? अनुदान तो मिलता है, लेकिन उसका नाम बताना है। ये बताओ, लिखो 15वां वित्त, उसका नाम है 15वें वित्त के द्वारा जो है पैसा मिलती है वो खर्च कर। पंचायत का जो है ना, क्या बोले, पंचायत के वित्त का मुख्य साधन जो है 15वां वित्त के द्वारा मिलता है। चलो, ए का मूल क्वेश्चन होगा बाबू, पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव कौन दिया था? 1977। ये कहा क्या कि प्रखंड वाला पंचायत समिति खत्म कर दिया जाए। बोला कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत को रहने दिया जाए और जिला परिषद को रहने दिया जाए, पंचायत समिति खत्म कर दिया जाए। पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव कौन दिया था? अशोक राव मेहता समिति, 1977 में। भी बताओगे, पंचायती राज दिवस कब मनाते हो? 24। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग। ये बताओगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या होता है? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन होता है। आप भी बताओगे बाबू साहब, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया?
रूस से लिया गया, ठीक है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। बी बताओगे अनुच्छेद 124 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 124 का संबंध बोलो बाबू। क्या? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 124 का संबंध बाबू सुप्रीम कोर्ट से है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से है। ये बताओगे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में? उच्च न्यायालय पूछ रहा हूँ। इसको जो है ना, इसको 2 को पहले ले आइए ना। देखो 124 सुप्रीम कोर्ट है, इस 2 को पहले ले आइए बाबू। 2 को निकाल पहले ले आइए। 214 ये क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया। भी बताओगे इंडिया में कुल कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। ये बताओगे सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन सा? ठीक है, ठीक है, इलाहाबाद। सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या वाला हाई कोर्ट इलाहाबाद है। बी बताना बाबू अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता? ठीक, कलकत्ता। देखो ये अंडमान निकोबार है ना, और कलकत्ता के पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। ये बताना बाबू लक्षद्वीप समूह जो है ना, किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? उसका नाम बताइए ना। एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम। भी बताना बाबू अल्पुजा बोट रेस कहाँ में होता है? केरला में होता है, ठीक है। अल्पुजा बोट रेस केरला में होता है। ये बताओगे मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठा में तो चीनी मिला हुआ नहीं रहता, जो हम लोग पानी पीते हैं वो मीठा होता है, और समुद्री जल खारा होता है। खारा जल पी नहीं पाओगे। भी बताना बाबू साहब विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बोल दो। बोल रहे हो? कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है, और विश्व की सबसे बड़ा मीठे पानी का झील होगा ना, सब सुपीरियर लेक्स होगा। ये बता देना बाबू साहब अष्टमुडी झील कहाँ पे है? केरला में। अष्टमुडी झील जो है ना, केरल में है। बी बताओगे लोनार झील कहाँ में है? इसे कहा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में। इसे कहा जाता है कि उल्का पिंड के द्वारा निर्मित है। ये बता देना बाबू सांभर झील किस राज्य में? राजस्थान में। सांभर झील जो है ना आपको राजस्थान में। बी बता देना देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ में खोला गया? बिहार के पूर्णिया में खोला गया। ये बताओ नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में बाबू। भी बताओ नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? गुजरात ही है बाबू, गुजरात ही है। ये बताओगे भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ में है? भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ में है? ठीक है, जामनगर गुजरात में है, वो रिलायंस कंपनी का है। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कारखाना रिलायंस कंपनी का है जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में। बी बताओगे बाबू साहब
कारगिल विजय स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। ठीक है। 1999 में कारगिल युद्ध होता भारत और पाकिस्तान के बीच होता। ये बताओ एलओसी रेखा किन दो देशों के बीच है? एलओसी एलओसी भारत पाकिस्तान है। ये देखो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच है। ये बता, अब बी का क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान के सीमा का स्पर्श करने वाला कितना भारतीय राज्य है? ये 3 है, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। जम्मू कश्मीर तब यूटी में कन्वर्ट हो गया तो होगा नहीं। ये बता देना बाबू साहब, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एक है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है, देखो यहाँ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के यहाँ देखो, ये जो है ना दक्षिणी रेणुकूट वगैरह उसी के पास में है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर है बाबू। ये बताना भारत का सबसे, नंबर आप लोग कहाँ लेते? भी बताओगे, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर बताओ। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। ये बताओ बाबू, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? माइनस हो गया। बी बताओ। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? ठीक है। हरिके बैराज सतलुज नदी से पंजाब हरियाणा की सीमा पर से निकाला। राजस्थान बोला, इसीलिए गलती हो गया। इंदिरा गांधी नहर जो है ना भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ये हरिके बैराज के पास से हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा है, वही सतलुज नदी से निकाली गई है। भी बताओ सतलुज कहाँ से निकलती है? ठीक है। सतलुज नदी जो है ना राकसताल झील जो तिब्बत में है बाबू, वहीं से निकलती है। ये बताओगे बाबू, सतलुज के दर्रा से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। बताओगे हाल ही में उत्तराखंड के किस जगह पर जमीन में दरार आ गया है? वहां पर पूरा खाली करवाया जाए, पूरा आपदा आने वाला है, काफी चर्चा में है। उत्तराखंड के बाबू किस स्थान पे लैंड जमीन धंसने की बात हो रही है? जमीन धंस गया है बाबू, पहाड़े धंस गया, वह लोग घर उड़ सब टूट रहा है। ये बताओ, अब वहाँ जो मंदिर है ना भोला हुआ का, उस सब में वो क्या जो शिवलिंग में वो सब टूट गया, फट गया। इतना भयंकर आपदा आ रहा है, जो सोच लो। पहाड़ के सीना लोग चीरेगा तो क्या करेगा? पहाड़ काट काट कर सुरंग बना रहा है, सड़क बना रहा है। उसको भी दुख दर्द तो हो रहा है ना, पहाड़ को भी। बोल रहे कुछ क्या? जोशीमठ, जोशीमठ, जोशीमठ है बाबू। ये बता देना बाबू साहब, पहली मुस्लिम अध्यापिका का नाम बताइए। कल ही जयंती उनकी मनाई गई है, 9 जनवरी की जयंती मनाई जाती है।
क्या बोल रहे हैं? बोले सर फातिमा बेगम। फातिमा बेगम। फातिमा बेगम। देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा है, फातिमा बेगम। भी बताओगे किस राज्य सरकार ने फातिमा बेगम के जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा? किस राज्य सरकार ने फातिमा बेगम के संघर्ष की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है? ये बोलो बाबू। लिखो आंध्रा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है बाबू। ये वही पुणे के ही थे। अरे जो थे ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले, उनको ये भी सहयोग कर रहे थे पढ़ाने उनके स्कूल में। बताओ अभी क्वेश्चन किनका होगा? ए का होगा। गुलामगिरी कौन लिखता है? ठीक है। बी बताओगे स्वतंत्र श्रमिक दल का स्थापना कौन किया था? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किसने किया? बी का क्वेश्चन है ना, ए का क्वेश्चन है। हाँ बी का बोलो। ए बोलो बाबू। ये बी आर अम्बेडकर साहब है। स्वतंत्र श्रमिक दल यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फाउंडर बी आर अम्बेडकर साहब है। ये बता देना बाबू साहब, अम्बेडकर साहब का जन्म कब और कहां में होता है? ठीक है, 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में होता है। महू मध्य प्रदेश में होता है। हालांकि बेसिकली ये है ना महाराष्ट्र के रहने, सतारा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। इनके फादर अंग्रेज वो सेना में काम करते थे। महू मध्य प्रदेश में इनका बर्थ होता है। भी बता देना इनका मृत्यु कब होता है? 6 दिसंबर 1956 में होता है। ये बता देना बाबू साहब, बाबा साहब अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिए थे? कि बौद्ध धर्म अपना लिए थे। भी बता देना बाबू, बौद्धों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्मावलंबी की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। ये बता दीजिएगा बाबू, धूपगढ़ की चोटी बाबू किस पर्वत पर है? सतपुरा रेंज के महादेव पर्वत पर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। बी का मूल क्वेश्चन हो जाएगा, आप बताओगे महात्मा गांधी कांग्रेस का चेयरमैन कब बनते हैं? 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन में बनते हैं बाबू। ये बता देना, भारत का औसत समुद्री ऊंचाई किस तल से मापी जाती है? एक मानक है। भारत का औसत समुद्री ऊंचाई किस तल से मापी जाती है? वो तो ठीक समुद्री तल से मापी जाती है, ठीक है, लेकिन उसको एक मानक माना गया। भी बताओ बाबू। ठीक है, भारत का औसतन समुद्र तल कहां से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। भी बताना बाबू साहब, श्रवणबेलगोला कहाँ में है? कर्नाटका में। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। ये बताओगे श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति कौन बनवाया था? चामुंड राय ने बनवाया था। चामुंड राय ने बनवाया था। भी बताओगे बाबू, श्रवणबेलगोला में कौन समाधि लिया था? ठीक है। अपना अंतिम समय में बाबू क्या करते हैं? वो जैन धर्म अडॉप्ट करके संलेखना विधि से मृत्यु का त्याग वहीं पर करते हैं, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ये बताना बाबू साहब,
खालसा पंथ के फाउंडर कौन है? एक है। ध्यान क्यों रखते हो आप लोग? ए बोल दोगे बाबू, इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना कब करवाया था? बी बताओगे बाबू साहब, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां में होता है? 1666 में। ठीक है, पटना साहिब 1666 में होता है। ये बताओगे इनका मृत्यु कब होता है? 1708 बाबू, नांदेड़ महाराष्ट्र में इनका मृत्यु होता है। और नदी होता गोदावरी, नदी होता बाबू गोदावरी होता है। बी बताओगे, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया? जहांगीर किया था। ठीक है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने किया था। ये बताओगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति का नाम बताओ। कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? अल-बरूनी। ठीक है बाबू, अल-बरूनी है। कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी है। बी बताओगे, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया है। बी बताओगे निकोलो कोटी जो है ना, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ये कहाँ का यात्री था? क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी ये देवराय, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। कहाँ का यात्री था ये? बी का है। ठीक, इटली का ये यात्री था, इटली का यात्री था। ये बता, पुराणों की संख्या कितना है? भी बता, उपनिषद कितना है? 108। उपनिषद 108 है। उपनिषद बाबू कितना है? 108 है। ये बता दीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? ये बताओगे। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। बिग बैंग थ्योरी जो है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बी बताओगे, सबसे धीरे चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीरे चलने वाला ग्रह कौन सा है? ये वरुण है। सबसे धीरे चलने वाला ग्रह का नाम है वरुण। ये बताओगे, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? ये पंपास कहलाता है बाबू, पंपास कहलाता है। भी बताओ, सवाना घास का मैदान कहाँ है? माइनस हो गया। ठीक, अफ्रीका में सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ बाबू? अफ्रीका में है। ये बताओगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों किस महादेश से गुजरती है? अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ठीक है। बी बताओगे बाबू, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है बाबू, शुक्र जो है ना सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, साज या भोर का तारा भी बोलते हैं, और सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह भी है बाबू। बी बताओगे,
शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटका पर शरावती नदी पर है। अब शिव समुद्रम हाँ कावेरी पर है। शिव समुद्रम जल वाटरफॉल जो है ना ये कर्नाटका में। कहाँ में है? बात क्यों करते हो? ये बताओगे? ये का मूल क्वेश्चन होगा। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? ठीक है। ए का मूल क्वेश्चन होगा एमडीएम का शुरुआत कब हुआ? बी का होगा एमडीएम का शुरुआत कब हुआ? डेट सही। ठीक है बाबू, 15 अगस्त 1995 को हुआ था। एमडीएम वही मिड डे मील। ये बताओगे आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता। ठीक है, आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता बाबू। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है। जीवन काल 20 से 120 दिन का। बी बताओगे एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है, उसके बाद प्रोपेन होता। ब्यूटेन उसके बाद प्रोपेन होता। ये बताओगे सेब के फल में लाल होने का मुख्य कारण क्या है? ये एंथोसाइनिन है। सेब के फल में फल का रंग लाल होने का एंथोसाइनिन है। बी बताओगे बाबू साहब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना कब होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना कब होता है? माइनस हो गया, ये बताओ। 1972 में होता। ये बताओ नीरी का स्थापना कब होता? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का नागपुर में स्थापना कब होता? बी बताओ। 1 जनवरी 1958। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता। भी बताओगे भारत में अब तक कितने बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ आजादी के बाद? 1949, 66 और 91। अब देखो बाबू, अब तक भारतीय रुपये का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन 3 बार 1949, 66 और 91 में हुआ। और डीमोनेटाइजेशन हुआ बाबू, विमुद्रीकरण। ठीक है, पुराने मुद्रा को हटाकर और नया मुद्रा लाना, उसे डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। विमुद्रीकरण 2 बार हुआ, 1978 में और 2016 में। विमुद्रीकरण 2 बार हुआ, 1978 और 2016। ये बताओगे भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आया है? 1951 में आया। ठीक है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह साहब थे। बी बताओगे? बी का मूल क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा बाबू। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिया गया। ये बताओगे बाबू दल बदल कब लाया गया था? 1985 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ये बता देना बाबू साहब। बी का होगा मतदाता का आयु सीमा घटाकर 21 से 18 किस संविधान संशोधन से आ गया? 61वां 1989। ये बताओगे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास बाबू। संविधान के
संविधान का व्याख्या करने का अंतिम जो है ना, अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है बाबू। बी बताओगे? किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? एस राधा कृष्णन। ठीक, एस राधा कृष्णन साहब को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। ये बताओगे बाबू? विदेश नीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 51 में। विदेश नीति का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। विदेश नीति का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। विदेश नीति का उल्लेख आर्टिकल 51 में है बाबू। बी बताओगे? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये बताओ। देखो, वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन। ये बताओगे बाबू साहब? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने किया था। जोसेफ फोरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने किया था। भी बताओ, सांपों का देश। आज भयंकर सांप आया था यहाँ। अरे वो नागराज था, वहां पे था, आ गया। आज सुबह क्लास पूरा डिस्टर्ब रहा, आधा घंटा तक वो इतना लगता है, यहाँ तो सांप को ठंडा मार दिया। भागियन रहा था सांप। कभी पकड़ने वाला बुलवाया है तो पकड़ के ले गया। अब जगह चेंज करते बहुत सांप आता है यहाँ पर, उसको ही पढ़ने का मन करता होगा। हुआ भी बता चलो बी बता। ये बताओगे बाबू? दूध, सांपों का देश कौन बोला? ये बताओगे? दूध पीते हो ना आप लोग, पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम बाबू रेनिन होता है। बी बताओगे? सभी लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हो। मक्का की पत्ती के जो है ऊपर का शीर्ष वाला भाग सफेद क्यों, किस कारण से हो जाता है? मक्का की पत्ती के शीर्ष का सफेद होना किसके कमी से सफेद हो जाता है? मक्का के पत्ती के शीर्ष भाग किसकी कमी से सफेद हो जाता है? ये बताओ। जिंक की कमी से होता है। जस्ता या उसी जिंक बोलते हैं ना, जस्ता या जिंक उसी बोलते हैं ना।